बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हुआ है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम अपना जो इनिशिएटिव है वो इस पहली क्लास की सूरत में हम लेना चाह रहे हैं। तो आज हमारी पहली क्लास होगी बायोलॉजी क्लास में, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें आप लोग कोशिश करेंगे जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है 8th क्लास में, इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस 9th क्लास में भी। सिलेबस मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा कि हमने मिड टर्म में यानी हमारे पहले जो सेशन है, पूरे सेशन में इस दफ़ा हमने चैप्टर्स कम पढ़ने हैं। हाफ़ आप लोगों ने 9th में और हाफ़ आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ने। तो जो आप लोगों की सिलेबस इंशाल्लाह सिलेबस जो है आप लोगों का वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब हम यहाँ कोशिश करेंगे कि आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि बिल्कुल कंसंट्रेट रहेंगे, इसी के मुताबिक रहेंगे। जो कुछ पढ़ाया जाएगा आप लोग इसको गौर से देखेंगे, ठीक है। तो आज हमारी पहली क्लास है, इसमें हमारे पास जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का, वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इस क्लास में हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी के तारुफ में हम सबसे पहले बात करते हैं कि बायोलॉजी का मतलब क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। द वर्ड बायोलॉजी इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी जो है वो 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है। एक है हमारे पास यहाँ पर बायो और सेकंड हमारे पास है लोगोस। ये दोनों क्या है कि ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड्स हैं। बायो का मतलब है यहाँ पे लाइफ और लोगोस का मतलब है टू स्टडी। थॉट्स को भी कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी लाइफ को, either that is plant, either that is animals, or either is something else, whatever you are studying, if they are living organisms, these all things will come in biology. We will discuss, we will study in biology. Now towards बायोलॉजी, हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो लैंड पर हो, वो पानी में हो, वो स्पेस में हो, कहीं पर भी अगर आपको कोई लाइफ नज़र आती है, उस लाइफ को हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो मेजर ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के, उसको हम मेनली यहाँ पर 3 तरह के ब्रांचेस में एक्चुअली बायोलॉजी को हम 3 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। फॉर गेटिंग द मेजर ब्रांचेस, mainly we can divide biology in 3 major branches. They are actually zoology, botany and microbiology. अब हमारे पास पूरी यूनिवर्स में अगर हम देखते हैं, हमारे पूरी कायनात में अगर हम देखते हैं, हमारे पास लाइफ जो एग्जिस्ट करती है वो इन 3 सूरतों में एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले क्या है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चाहे वो एनिमल्स की सूरत में होते हैं, एनिमल्स चाहे खुश्की में होते हैं या वो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, या फिर अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, चाहे वो कहीं पर भी एग्जिस्ट करते हैं, या फिर अगर हम ऐसे जानदार की बात करते हैं जो बज़ाहिर तो सर्वाइव करते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा होते हैं, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आते, उनको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं बायोलॉजी में।
तो इस तरह हमारे पास जो लाइफ है वो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि वो एनिमल्स की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो है हमारे पास उसको हम उस फील्ड में जिसमें हम एनिमल्स को डिस्कस करते हैं, एनिमल्स को पढ़ते हैं, उसको कहते हैं ज़ूलॉजी। तो यहाँ पर ज़ूलॉजी भी दो ग्रीक वर्ड्स पर मुश्तमिल है। ज़ू का मतलब क्या होता है? एनिमल्स। ज़ू का मतलब है एनिमल्स, और लॉजी एज वी ऑलरेडी नो, लॉजी मीन्स टू स्टडी, and the same botany in which we study about plants, and is like this. Microbiology is actually the study of microorganisms. यानी यहाँ पर हमारे पास दो ग्रीक वर्ड्स हैं, सेम है कि एक है हमारे पास माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। यहाँ पर इस डियर स्टूडेंट, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जबकि मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि माइक्रो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो जिस तरह मैंने अभी आप लोगों से बात की थी कि माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, जबकि मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। यहाँ पर हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। अगर हम बात करते हैं तो इसमें वो ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं, उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है जो स्मॉल हो। अब स्मॉल का मतलब क्या होता है? यानी माइक्रो मीन्स छोटे, यहाँ पर होते हैं ऑर्गेनिजम्स, यानी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, या जो हमारी आंखों की वो कैपेबिलिटी नहीं होती जिसके ज़रिए से हम उसको देख सकें आसानी से। तो उसके लिए क्या होते हैं? हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। उस माइक्रोस्कोप को हम इस्तेमाल करके उन ऑर्गेनिजम्स को आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास मेनली क्या होते हैं? जिस तरह वायरसेस होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया होती है हमारे पास, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। समटाइम्स हमारे पास होते हैं जो प्रोटोजोआ होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये सारे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, बल्कि हम माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं उनको देखने के लिए। नाउ होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि हमारे पास जो मेन ब्रांचेस है बायोलॉजी की वो तीन है: ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, किसी भी तरह के ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। और बॉटनी में हम तमाम प्लांट्स को डिस्कस करते हैं। प्लांट्स आइदर दे आर लार्ज और दे आर स्मॉल, आइदर दे आर प्रेजेंट इन लैंड ऑन लैंड और दे आर प्रेजेंट इन वाटर। वी आर studying such kind of plants in botany. Definitely same like that, microbiology is a very specific field in biology, or it is the branch of biology in which we deals about the microorganisms that we are unable to see them through our naked eyes. We usually take the facility, or we avail the facility to observe these kind of organisms through a microscope, either that is electron microscope or compound microscope. Okay, now right now let's come towards the other branches of biology. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टुवर्ड्स ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जिस तरह हमने पहले बात की थी, इसी तरह कुछ ऐसे ब्रांचेस, स्पेसिफिक ब्रांचेस होते हैं जो कि हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं, एंड द पार्ट ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, यहाँ पर ये होता है कि वैसे तो बहुत ज़्यादा वसी फील्ड है बायोलॉजी, लेकिन हम उसमें से कुछ जो स्पेसिफिक या जो हमारे लाइफ और हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे ब्रांचेस होते हैं जो हमारे लिए समझना और उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर है हमारे पास नंबर 1 मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, अब मॉर्फोलॉजी को अगर हम देखें प्रोनाउंसिएशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे ये दो ग्रीक वर्ड है हमारे पास, एक होता है मॉर्फ और एक होता है लॉजी।
एक होता है मॉर्फ और दूसरा है लोजी। अब मॉर्फ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखें, मॉर्फ मीन्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, साख्त, यानी किसी भी चीज़ की साख्त, किसी भी ऑर्गेनिज्म की साख्त, स्ट्रक्चर कि वो बना कैसे हैं, उनकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी की जो साख्त है वो कैसी है, कैसे बनी हुई है, उसको हमने क्या करना है, देखना है, उसे कहते हैं मॉर्फ। और सेकंड क्या होता है, लोजी। तो लोजी का ऑलरेडी यू पीपल नो, लोजी का मतलब होता है टू स्टडी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि टू स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, मॉर्फोलॉजी को हम मज़ीद डिवाइड करते हैं दो ब्रांचेज में। एक होता है हमारे पास एक होता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एक होता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिस तरह आप लोग मॉर्फोलॉजी ऊपर मैंने पढ़ाया था कि इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर, टू स्टडी स्ट्रक्चर, साख्त किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी प्लांट की, किसी भी एनिमल्स की जो स्ट्रक्चर है उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर जब एक्सटर्नल बात आती है तो एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बिरूनी साख्त, कि उनकी ज़ाहिरी स्ट्रक्चर कैसे बनी हुई है, उनकी ऊपर से जो इनका स्ट्रक्चर होता है, बाहर से उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। वी डिस्कस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एंड सेकंड क्या होता है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इनसाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनसाइड मॉर्फोलॉजी यानी अंदर से, अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, अंदर के जो अज़ा होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को जानना, कि दिल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, लंग्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, या आपके रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इस हवाले से अगर हम उनको स्टडी करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनके बारे में इल्म हासिल करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नाउ टू वर्ड्स, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ब्रांच, सॉरी, वो है एनाटॉमी। Anatomy is actually same like that, morphology. It is also two Greek word. The first one is ana. Ana का मतलब क्या है, up, okay, and tomy का मतलब क्या है, to cut. टोमी का मतलब है टू कट, यानी यहाँ पर ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी डायसेक्शन करके, डायसेक्टेड ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजी को देखना, डायसेक्टेड ऑर्गेनिजम्स के जो इंटरनल पार्ट होते हैं, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी इंसान की सर्जरी करवा लेते हैं, उसके अंदर से जितने भी आप जो ऑर्गन्स होते हैं उनको स्टडी करना, उनको देखना, कट के ज़रिए से, डायसेक्शन के ज़रिए से उसको कट करके स्टडी करना, इस फील्ड को क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। थर्ड हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बेसिकली हमारे पास क्या है कि ये दो ग्रीक वर्ड है, सेम लाइक दैट, हिस्टो और लॉजी। हिस्टोस बेसिकली इस किससे निकला हुआ होता है, टिश्यूज से, और लॉजी का मतलब क्या है, टू स्टडी। लॉजी का मतलब क्या है, टू स्टडी। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं कि व्हाट इज़ टिश्यू। जिस तरह पहले ऑलरेडी आई हैव थॉट यू पीपल कि टिश्यू बेसिकली बना किस चीज़ से है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, वेरियस काइंड ऑफ सेल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जब हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, उसमें फिर अगर कहीं पर भी सिमिलर सेल्स मिल जाते हैं एक जगह पर, अगर वो कम्बिनेशन इख्तियार करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़। तो यहाँ पर हम शॉर्टली कह सकते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ
ऑफ सेल्स, यानी बहुत सारे सिमिलर सेल्स जब इकट्ठे होते हैं, कम्बिनेशन इख्तियार करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं। अब हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जब हम टिश्यूज़ के बारे में, चाहे वो एनिमल्स के होते हैं या वो प्लांट्स के होते हैं, चूँकि बायोलॉजी में हम दोनों को डिस्कस करते हैं, एनिमल्स को भी डिस्कस करते हैं और प्लांट्स को भी डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर इस ब्रांच में भी हम एनिमल टिश्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं और प्लांट्स टिश्यूज़ भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि सेल हमारे पास बेसिकली वो एक पार्ट होता है जिसको हम बाद में अगर हम उसकी डिवीज़न हो जाते हैं तो उसे टिश्यूज़ बन जाते हैं और टिश्यूज़ से फिर ऑर्गन्स बन जाते हैं और ऑर्गन से फिर एक सिस्टम बन जाता है। तो बेसिकली हमारे पास जो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी सेल्स के बाद जो चीज़ तामीर होती है उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं, राइट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है जो ब्रांच है हमारे पास, नेक्स्ट फोर्थ ब्रांच है, वो है सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो आप लोगों को सेल बायोलॉजी को स्टडी करने से पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सेल। आई रियली वांट टू रिकॉल यू पीपल कि हमने सेल बहुत डिटेल से पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने। सेल क्या होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा दोबारा से रिमाइंड करवाता हूँ आप लोगों को कि सेल हमने डिस्कस की थी कि सेल इज़ एक्चुअली द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ज़िंदगी का कोई भी लाइफ हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, एज आई टोल्ड यू कि दिस थ्री काइंड्स ऑफ लाइफ आर एग्जिस्टिंग इन आवर इन्वायरमेंट। सो इन तीनों लाइफ का जो बेसिक यूनिट है जिस पर उनकी ज़िंदगी कंसिस्ट करती है, उनकी ज़िंदगी वजूद में आई है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, अब सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट तो है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि यही सेल आगे फिर जब ये डिवाइड होते हैं तो जिस तरह पहले ऑलरेडी मैंने बताया था कि वो टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ जब इकट्ठे होते हैं तो वो फिर एक ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन जब एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन इख्तियार करते हैं, एक लिंक इख्तियार करते हैं, तो वो फिर एक सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी के। तो सेल बायोलॉजी क्या होता है कि जब हम किसी भी सेल के चाहे वो प्लांट सेल के होते हैं या वो फिर एनिमल सेल के होते हैं या फिर वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के होते हैं, जब हम उस सेल के स्ट्रक्चर या उनकी कंपोजिशन या फिर और उनके जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं वो अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं। यानी अब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को देख लें कि हमारे पास एक सेल है, अब इस सेल के अंदर फॉर एग्जांपल ये इसका न्यूक्लियस है, अब इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास चूँकि क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, अब इसके साइटोप्लाज्म में यानी कंप्लीटली फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे सेल के अंदर जो इनका स्ट्रक्चर है, पूरा इनका जो आपको ऑर्गेनेल्स नज़र आएंगे, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आएंगे, या गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज जो मौजूद होते हैं, या इसके अंदर वैक्यूल्स वगैरह मौजूद होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो इसमें एग्जिस्ट करते हैं, इन सब चीज़ों की जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो साख्त होते हैं, उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। या अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं कि ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, जिस तरह आई टोल्ड यू कि हमारे पास ये ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर फिर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म के अंदर ये ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और फंक्शन क्या है कि एक सेल कैसे परफॉर्म करता है, उसकी बेसिक परफॉर्मेंस क्या है, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं एक सेल बॉडी के अंदर, तो इन सब चीज़ों को हम एक कम्प्लीटली सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है
कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, चाहे वो प्लांट्स होते हैं या वो एनिमल्स होते हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स के जो फंक्शंस होते हैं, यानी स्टडी ऑफ functions of various parts of an organism, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो वेरियस पार्ट्स होते हैं, उनसे जो फंक्शंस परफॉर्मेंस होते हैं उनके, उसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, किसी भी ऑर्गन के जो 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 काम उनसे होता है, जो फंक्शंस होते हैं उनके, उनको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी की बेसिकली क्या कहते हैं? इसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि बेसिकली हमारे पास चूँकि इस इन्वायरमेंट में, इस यूनिवर्स में जहाँ हम एग्जिस्ट करते हैं, इसमें सिर्फ लाइफ एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि इसमें एक लाइफ के, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज़्यादा लिंक पाया जाता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद बाय हिमसेल्फ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द कोऑपरेशन और टू गेट हेल्प ऑफ एनी नॉन लिविंग थिंग्स, वट एवर सो, जो भी है वो लेकिन वो हमेशा उस पर डिपेंडेंट होते हैं, उसके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे पास बहुत सारे ज़राए होते हैं, पानी है, हवा है, और भी बहुत सारे हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनके बगैर अर्थ है, ज़मीन है। अब ज़मीन चूँकि हमारे पास एक तरह से नॉन लिविंग है, लेकिन ये क्या होते हैं कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्रॉप्स हमारे काम आते हैं उनको उगाने के लिए। अब पानी है, वो हमारे लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए भी ज़रूरी है, और प्लांट्स को उगाने के लिए भी ज़रूरी है, हमारी ज़मीन को ज़िंदा रखने के लिए भी ज़रूरी होती है। हवा है, जो एक्चुअली हमारे पास एक मिक्सचर है वेरियस काइंड ऑफ गैसेस, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत मस्ट है, उनके बगैर हमारा यहाँ रहना नामुमकिन होता है। तो इस तरह यहाँ पर हम बायोलॉजी, इकोलॉजी की बात करते हैं कि इकोलॉजी इज़ एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। अच्छा, अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ये हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है 7। एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं तो एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली हमारे पास एम्ब्रियो जो है वो एक दो ग्रीक वर्ड है, एम्ब्रियो एंड लॉजी। एम्ब्रियो का बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ पे जो निकला हुआ है, एम्ब्रियो का मतलब होता है जाइगोट। यानी एम्ब्रियोलॉजी और लॉजी का मतलब क्या है? डिस्कस करना, स्टडी करना। यहाँ पर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ और द डेफिनेशन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के वहाँ उनके जो एक दो तरह की गैमेट्स के आपस में एक प्रोग्रेसिव मैटिंग के बाद क्या होता है कि शुरू मरहले से लेकर फिर जाइगोट बनने तक जितने भी मराहल होते हैं, जितने भी एक कंप्लीट जाइगोट बनने तक जितने भी प्रोसेसेस होते हैं कंप्लीटली, उसको हम क्या कहते हैं? उसको अगर हम स्टडी करते हैं, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जाइगोट क्या है। जाइगोट इज़ एक्चुअली जब दो अपोनेंट गैमेट्स यानी सेल्स
हमारे पास क्या होते हैं कि जब वो मिलते हैं आपस में, यानी दो अपोनेंट का मतलब क्या है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो उससे क्या होता है कि जो चीज़ बन जाता है इनसे, जो एक कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद इनसे क्या बनता है, ज़ाइगोट बनता है। और ज़ाइगोट बेसिकली इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी एक्चुअली ये हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेमिंग देते हैं, ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करते हैं और आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनको उनकी पहचान करते हैं और उसको बेसिकली क्लासीफाई भी करते हैं। यानी टेक्सोनोमी हमारे पास साइंस की बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई भी करते हैं, उसको आइडेंटिफाई भी करते हैं और इसी तरह उनको साइंटिफिक नेमिंग भी देते हैं। और इसके अलावा हम उसको क्या करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन भी करते हैं। राइट, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को, यानी हम ये जितने भी हम बेसिस पर अगर हम उसको स्टडी करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन उनकी, आइडेंटिफिकेशन उनकी, या अगर हम उसको साइंटिफिक नेम्स देते हैं, उसमें हम एक चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, या मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हम किस बेस पर करते हैं कि अगर ऑर्गेनिजम्स की आपस में सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं, यकसानियत पाई जाती है, सेम होते हैं वो, तो उनको हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ की बेस पर हम उसको क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको साइंटिफिक नेम्स देते हैं। जिस तरह आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ और हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि टेक्सोनोमी में हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रॉग है, अब फ्रॉग को अगर हम साइंटिफिक नेम इसलिए देते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही नाम से पुकारा जाए, जस्ट टू मेक इट ईजी, यानी एवरीवेयर, कहीं पर भी एक चीज़ को उसके एक कॉमन नेम से पुकारा जाए। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रॉग की बात करें तो हमारे अपने लोकल लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, उसका एक स्पेसिफिक नाम नहीं होता। फ्रॉग यानी मेंढक हम उर्दू में कहते हैं। इसी तरह रेस्ट ऑफ द अदर लैंग्वेजेस जो हमारे पास लोकल लैंग्वेजेस है उसमें हम मुख्तलिफ नामों से उसको पुकारते हैं। लेकिन एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए उसका, जो साइंटिस्ट ने इस बात पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस फाइनल नतीजे पर पहुंचे थे कि एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो इसलिए फ्रॉग पर इन्होंने क्या नाम दिया था, राना टाइग्रिना नाम दिया था, जिसकी वजह से हम फ्रॉग को आसानी से पहचान सकते हैं एनीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा जस्ट नोट्स, नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली ये बायोलॉजी की बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इस ब्रांच में जो वरासती खसूसियात होते हैं, जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, किसी भी तरह के जो हेरिडेटरी मटेरियल्स होते हैं, किसी भी खसूसियात की बुनियाद पर अगर हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स से कोई खसूसियत बच्चों में ट्रांसफ़र हुई है, उनके आइज़ कलर ट्रांसफ़र हुए हैं, इनहेरिट किए हैं, या बालों का जो कलर है वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हुआ है, ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो बज़ाहिर हमें सिमिलर नज़र आते हैं बिटवीन देम। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। यानी सिंपली हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जेनेटिक्स में हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है,
वरासत को कहते हैं, वरासत यानी कोई भी चीज़ जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो है। अब डेफिनेटली जिस तरह हमारे पास ये होता है कि अगर स्किन कलर है पेरेंट्स का एक तरह होता है, तो वही स्किन कलर समटाइम्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर लेते हैं थ्रू जीन्स। अब जीन्स क्या होते हैं कि ये वो इनहेरिटेड मटेरियल्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से खसूसियात लेकर बच्चों में ट्रांसफ़र करने के ज़िम्मेदार होते हैं। बहुत सारे खसूसियात को लेकर के बच्चों से पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि जिस तरह हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेम नज़र आते हैं, स्किन कलर हो गया, आइज़ कलर हो गया, आपके हेयर कलर्स हो गए, ठीक है। इसी तरह हाइट है, ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन इसी तरह बहुत सारे जेनेटिक डिजीज़ भी होते हैं जो इनहेरिटेंस के ज़रिए से पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। जिस तरह हमारे पास डायबिटीज़ है, ये अच्छा, जिस तरह हमने कहा था कि जो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, जिस तरह डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ होती है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जिस तरह मैंने कहा था डायबिटीज़ होते हैं, या इसी तरह HIV एक बीमारी है आजकल जो है, थैलेसीमिया है, या इसी तरह हेमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। तो इस तरह बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि जीन्स के ज़रिए से पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास होता है जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी बेसिकली वो ब्रांच है साइंस की जिसमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, चाहे वो प्लांट्स के होते हैं या फिर वो एनिमल्स के होते हैं, जो इनके रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं बॉडी के, यानी अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है या एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उनको कट ऑफ कर दिया जाता है, तो उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं ऑफ देयर बॉडीज़, जब वो ज़मीन तले दब जाते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो इनके ये जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं इनसे फिर क्या होते हैं, जो फ्यूल्स वगैरह निकलते हैं, जिस तरह हमारे पास ऑयल्स की सूरत में मौजूद होते हैं, ईंधन की सूरत में, पेट्रोल डीजल्स वगैरह की सूरत में, तो ये बेसिकली इन फॉसिल से ही निकलते हैं, जो एक टाइम में क्या होते हैं कि एनिमल्स के जो रिमेनिंग होते हैं वो यहाँ पर रह गए होते हैं, ज़मीन तले दब चुके होते हैं, या प्लांट्स के होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, पैलियोंटो। इनकी स्टडी को अगर हम देखा जाए बायोलॉजी में, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये होता है कि हमारे पास दो तरह के होते हैं, यानी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास पैलियोबॉटनी, और दूसरा हमारे पास होता है पैलियोजोलॉजी।